मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सिलेंडर कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों। और इस क्यों के पीछे छुपा हुआ है कंपनियों के कई सारे फाइनेंशियल सीक्रेट्स। तो जैसे जैसे ये सीक्रेट्स आपके सामने खुलते जाएंगे, आपको एहसास होता जाएगा कि लाइफ का ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे लिए एक लॉस मेकिंग डील था, और शायद आपका पॉलिसी भी आपके लिए एक लॉस मेकिंग डील ही हो। एनीवे, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, आप सारे वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस में आपको कोई ना कोई अलग अलग तरह के फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाएंगे। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इन्फ्लेशन वाले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि महंगाई का फाइनेंस की दुनिया में एक अहम रोल होता है और हर जगह हमें उसे कंसीडर करके ही चलना पड़ता है। मेरा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था वो LIC कंपनी का था, जो कि हाल फिलहाल ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियां होती हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती हैं, जैसे कि SBI लाइफ, HDFC लाइफ, टाटा लाइफ इंश्योरेंस, एक्सेट्रा। इन सारे कंपनियों के रूल्स एंड रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको अपना पॉलिसी समझा देता हूँ। पॉलिसी में साइड में LIC का लोगो दिख रहा है और ऊपर लिखा है LIC न्यू मनी बैक प्लान 20 ईयर्स। देखो, ये जो कंपनियों के पॉलिसी होते हैं ना, इनके कई अलग अलग टाइप होते हैं, जिनमें से 3 टाइप हैं जो काफ़ी फेमस हैं। फर्स्ट है इंडोमेंट, सेकंड है टर्म प्लान, और थर्ड है मनी बैक प्लान। तो मेरा जो पॉलिसी था वो मनी बैक वाला था, इसलिए इसी को डिस्कस करेंगे। बाकी के 2 प्लान को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मनी बैक में होता क्या है कि हर 5 साल में कंपनी आपको कुछ पैसे बोनस के रूप में लौटा देता है, और इसीलिए इसको मनी बैक बोलते हैं। बाकी ये ऑलमोस्ट इंडोमेंट की तरह ही होता है। ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है 20 ईयर्स, क्योंकि मेरा पॉलिसी 20 साल का था। इधर साइड में इसका स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है, जो कि 2016 से है, और इसका मैच्योरिटी डेट 2036 था। इधर साइड में लिखा है प्रीमियम पेइंग टर्म 15। दैट मीन्स मुझे अपना प्रीमियम 15 साल तक पे करना होगा, बाकी के 5 साल का प्रीमियम नहीं लगेगा। यहीं पास में बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट दिया हुआ है, जो है 1 लाख रुपए। मतलब कि 20 साल बाद जब पॉलिसी का मैच्योरिटी हो जाएगा तब मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा। साथ में साइड में इसका प्रीमियम भी दिया हुआ है, 7,634 रुपया। नीचे एक और जगह 1 लाख रुपए लिखा हुआ दिख रहा है, ये है एक्सीडेंटल बेनिफिट सम एश्योर्ड। अगर पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंटली डेथ हो जाए या फिर एक्सीडेंट की वजह से विकलांग हो जाए, तो ऐसे में एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए भी उसके परिवार वालों को मिलता है, यानी कि टोटल 2 लाख रुपए मिलता है ऐसा सिचुएशन में जब एक्सीडेंटली डेथ हो जाए तो। और ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए है, इसका अलग से पैसा कटता है, जो साइड में दिया हुआ है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स राइडर इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, 120 रुपया। अच्छा, कुछ देर पहले हम बताए थे कि कई टाइप के पॉलिसी होते हैं, जैसा कि इंडोमेंट, टर्म प्लान, मनी बैक। तो ऐसा ही एक और होता है, उसको बोलते हैं राइडर प्लान, जो मेनली एक्सीडेंट सिचुएशन के लिए ही होता है। तो मेरे पॉलिसी में राइडर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसका प्रीमियम है 120 रुपये ईयरली। फिर सारा कैलकुलेट करके नीचे दिया है टोटल इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 7,754 रुपया। इधर कॉर्नर में ड्यू डेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है 28, यानी कि 28 तारीख को प्रीमियम का डेट रहता था। और मोड दिया हुआ है ईयरली, यानी कि पैसा हमको ईयरली देना पड़ता था। देखो, ईयरली में होता क्या है ना, जब आप कभी भी पॉलिसी लोगे तो आपके पास ऑप्शन रखता है एजेंट कि आप हर 2 महीने या 3 महीनों में पेमेंट करना चाहते हो, या हर 6 महीने में, यानी कि हाफ ईयरली, या फिर ईयरली। तो आप इस टर्म को कोशिश करना ईयरली ही लेने का। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा कम प्रीमियम देना पड़ता है। और वही चीज़ अगर आप 3 महीने का ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कट जाता है। तो इसीलिए ईयरली वाला ही लेना सही रहता है। तो अभी अभी हम आपको समझाएं कि मनी बैक पॉलिसी के अंतर्गत 2 प्लान रन हो रहा है। एक प्लान क्या है, बेसिक प्लान, इसके लिए मुझे 2030 तक का भुगतान करना पड़ेगा। और एक राइडर प्लान भी है, उसके अंतर्गत ही चल रहा है, इसके लिए भी 2030 तक पेमेंट करना था। पॉलिसी का एक और हिस्सा है जिसमें लिखा है कि पॉलिसी वर्ष के प्रत्येक 5वें, 10वें और 15वें वर्ष के अंत में कुल बीमा राशि का 20% पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। यानी कि मेरा बीमा राशि कितना था, 1 लाख रुपया, तो इसका 20% यानी कि 20,000 रुपया हर 5वां साल में, फिर 10वां साल में और
15वां साल में, यानी कि हर 5 साल के अंतराल में 3 बार 20,000 रुपये मिलना था। नीचे कुछ और लिखा है कि 40% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड एलोंग विथ वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी शेल बी पेएबल। ये उस वक्त के बारे में लिखा है जब पॉलिसी का मैच्योरिटी हो जाएगा, तब 40% यानी कि 40,000 रुपया और कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिलेगा। यानी कि अगर उसको राउंड फिगर में 10,000 पकड़ लें तो उस वक्त टोटल 50,000 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो ऐसे में हमारा टोटल रिटर्न कितना हुआ? पहला 5 साल में 20,000, फिर अगला 5 साल में यानी कि 10वां साल में फिर से 20,000, फिर 15वां साल में 20,000, उसके बाद फिर 5 साल बाद यानी कि जब मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा तब सीधे मिलेगा 1,00,000 रुपया प्लस कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बोनस मिलेगा 50,000 रुपया, अगर उसे राउंड फिगर में पकड़ लें तो टोटल कितना हो गया? 2,10,000 रुपया। ये मेरा टोटल रिटर्न रहा इस पॉलिसी से। आई होप आप अभी तक पॉलिसी को पूरा समझ गए हैं। और अब जरा इसके कैलकुलेशन पर नज़र डालते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही इस बात को क्लेरिफाई करता है कि पॉलिसी आपके लिए प्रॉफिटेबल है या फिर बस एक लॉस मेकिंग डील। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डाटा क्लियर हो जाने चाहिए। पहला कि ये पॉलिसी का टाइम पीरियड कितना था? तो टाइम पीरियड है 20 साल, और हमें प्रीमियम कितने सालों तक देना था? तो वो है 15 साल। 15 साल तक पर ईयर मुझे प्रीमियम पे करना था, उसके बाद 5 साल तक पे नहीं करना था। फिर जब जैसे 20 साल पूरा हो जाता तो इसका मैच्योरिटी टाइम आ जाता। ठीक, तो पेमेंट कितना करना पड़ रहा था? 7,754 रुपये अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मुझे याद है कि मेरा टोटल लगता था 7,928 रुपया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आया है इसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला है। इसके बारे आई थिंक हमको एजेंट से बात करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है जो एसएमएस आता था LIC कंपनी से कि आपका प्रीमियम ड्यू है, तो उसमें साफ लिखा हुआ रहता था कि 7,928 रुपया लगता था। खैर फिर भी अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो लिखा हुआ है हम लोग उसे ही पकड़ लेते हैं। तो 7,754 रुपया मुझे प्रीमियम देना पड़ता था पर ईयर। ठीक है, और फिर हमें रिटर्न कितना मिला ये भी जरूरी है। तो रिटर्न अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए, रिटर्न हमारा है 2,10,000 के आसपास। ठीक है, राउंड फिगर में हम लोग इसे 2,10,000 पकड़ लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लोग कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यूज करेंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में पैसों का कैलकुलेशन चक्रवृद्धि ब्याज में ही किया जाता है, इसीलिए हम लोग कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो इसके लिए फ़िलहाल हम आए हैं गूगल में और यहाँ पे सर्च करेंगे कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। ठीक है, और इस यहाँ पे कई सारा ऑप्शन आया हुआ है, जैसे कि investor.government वाला, ये कैलकुलेशन का ऑप्शन है। और भी ऐसे कई हैं, तो इसमें से मुझे एक मिल रहा है, देखो HDFC लाइफ कंपनी का, ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस वाला कैलकुलेटर है। ठीक है, तो हम लोग इसे यूज कर लेते हैं। आप चाहो तो ये कैलकुलेशन घर पे भी कर सकते हो और अपना इंश्योरेंस पॉलिसी सामने रख लेना, एक एक चीज़ अच्छे से नोटिस करते हुए ही कैलकुलेट करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे। तो हमारा यहाँ पे अमाउंट डालना है कि हम कितना इन्वेस्ट करते थे। तो मेरा प्रीमियम कितना था? 7,754 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपया से इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था। आप जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो जिस दिन पॉलिसी लेते हो उसी दिन से आपका पैसा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे भी हमको इतना ही लगा था। फिर क्या हुआ, इतना ही रुपया ईयरली देना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट, तो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स कितना था? 15 ईयर्स था। और नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड, तो याद करो कि 15 साल तक पैसा लग रहा था, लेकिन और 5 साल तक हमें पैसा नहीं लग रहा था, यानी कि उतना दिन तक हम लोग इन्वेस्टेड थे। तो यहाँ पे लेंगे 20 ईयर्स। 20 ईयर्स दिया हुआ है। फिर आते हैं एनुअल, यू एक्सपेक्ट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स टू बी। देखो पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट उम्मीद करोगे कि आपको जो महंगाई दर है इस इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, तो अभी इंडिया का इन्फ्लेशन क्या है? 7%। तो एटलीस्ट मुझे 7% से ज़्यादा, तकरीबन 8%, 9%
या फिर इससे भी ज़्यादा अगर हो सके तो। देखो 8-9% भी क्यों लें, जबकि इतना तो हम सोना खरीद के भी कमा ही सकते हैं, है ना। गोल्ड अगर आप खरीद लेते हो तब भी आपको तकरीबन 9% के आसपास का रिटर्न मिल ही जाता है। तो अगर आप कोई और जगह पैसा लगा रहे हो तो आप उम्मीद करोगे कि कम से कम 9 की जगह 10% का रिटर्न मिले। तो हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिख के आ गया, योर रिटर्न्स 20 साल के लिए हम लोग लगाए 1,24,000 रुपये, और ये ग्रो होकर तकरीबन 4,89,000 रुपये हो जाने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू 10% का रिटर्न, है ना। लेकिन हमें कितना रुपए का रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ 2,10,000 रुपये। तो फिर ये 2,10,000 किस रेट से मिल रहा है इसे ज़रा देख के देखो। अगर हम इससे 7% लेते हैं तो तब भी कंपनी को हमें 3,22,000 रुपये देना चाहिए था, लेकिन हमें इतना भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा और नीचे करते हैं, 6% 2,81,000 रुपये, इतना भी नहीं, क्योंकि हमें 2,10,000 मिल रहा है। 1% और घटा देते हैं तो आया 2,45,000 रुपये, मतलब इतना भी नहीं मिल रहा है। 4%, हाँ अब ऑलमोस्ट राउंड फिगर में पहुँचे हैं हम लोग कि योर रिटर्न्स में 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद 1,24,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 2,13,000 रुपये मिल रहा है 4% के दर से, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को आप लोग ज़रा फिर से देख लो, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना बुद्धिमानी का बात नहीं है, ये कोई प्रॉफिट का बात नहीं है, ये बस एक लॉस मेकिंग डील है। और क्योंकि मुझे जब इसके बारे में पता चला तो हम समझ गए कि अब वक्त आ गया इसे सिलेंडर करो, क्योंकि यहाँ पे पैसा हमारा लॉस हो रहा है। इससे बेहतर तो और भी ऑप्शन है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन है 7,754 रुपये का इन्वेस्टमेंट ईयरली, टाइम ओरिजन 20 ईयर्स, जिसमें से 15 साल ही सिर्फ पैसा देना था, और हमें एनुअल रिटर्न लगभग 4% का मिल रहा है। तब जाके हमारा पैसा हो रहा है 2,13,000 रुपये का, जबकि यहाँ का इन्फ्लेशन ही 7% है। अच्छा एक बात बताइए, ये जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है ये लोग हमसे हर साल कुछ कुछ पैसा लेता है और कुछ साल बाद उससे दोगुना करके वापस कर देता है, तो आखिर ये चीज़ इन लोग करता कैसे। इन लोगों के पास आरबीआई वाला मशीन तो नहीं है कि इन लोग खुद से नोट प्रिंट किया और आपको दे दिया, कहीं से तो कमाता होगा ना। तो आपको ये जान के हैरानी होगा कि ये कंपनियां हम ही लोगों से पैसा लेती हैं, हमारा ही पैसा को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। जैसे कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती हैं, ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती हैं, ये इंडिविजुअल शेयर्स खरीदती हैं, और भी तरह तरह के इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तकरीबन 15 से 20% का रिटर्न कमाती है और हमें पकड़ा देती है सिर्फ 2 से 3% या 4% का रिटर्न, और बाकी अपने पास रख लेती हैं। और यही इन लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए ये कंपनियां वक्त के साथ बड़ी होते जा रही हैं, अमीर होते जा रही हैं, और हम लोग सब के सब ऐसे ही रह जा रहे हैं। ये पैसा हमारा ही इस्तेमाल कर रही हैं, बस नॉलेज अपना इस्तेमाल कर रही हैं। याद होगा आपको, हम पहला वीडियो में बताए थे कि अगर हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं तो इसका रीज़न बस इतना ही है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलना चाहेंगे कि देखो सेम चीज़ है, बाकी कंपनियां भी यही कर रही हैं, बस अपना नॉलेज इस्तेमाल कर रही हैं, पैसा हमारा ही यूज हो रहा है, लेकिन वो तकरीबन 15 से 20% का रिटर्न कमा रही हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंश्योरेंस से रिलेटेड ही बहुत सारा नॉलेज के साथ।